इमेजिन कीजिए ये बैग आपकी बॉडी है और ये जो कंचे हैं ये आपके बॉडी में जान। जब तक ये जान आपकी बॉडी में है तब तक आप जिंदा हैं, लेकिन समय के साथ साथ बॉडी में कई बार बीमारी आ जाती है और कई बार बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है जिससे जान निकलने का खतरा बन जाता है। ऐसे में आप ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज कराते हैं, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए रिपेयर कराते हैं। और कई बार आप देखते हैं कि इलाज के बावजूद भी पेशेंट की जान चली गई, बल्कि इलाज के दौरान ही पेशेंट की जान चली गई। और ऐसे में आपको लगता है कि इलाज तो कराया था फिर भी पेशेंट को हम बचा नहीं पाए, जबकि क्लोज इन्वेस्टिगेशन से अक्सर ये पाया जाता है कि जब इलाज की कड़ी को पकड़कर, उसके थ्रेड को पकड़कर ध्यान से देखा गया तो पाया गया कि इलाज के बावजूद भी पेशेंट नहीं मारा गया, बल्कि इलाज ही कारण है पेशेंट के मरने का। मेडिकल भाषा में इसे बोलते हैं एट्रोजेनेसिस। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे आपसे बात करूंगा। आपको ले जाता हूं आज से 150 साल पहले, अमेरिका की बात है, नॉर्थ अमेरिका की बात है। उस वक्त अगर कोई एक्सीडेंट विक्टिम, ब्लड लॉस पेशेंट हॉस्पिटल में आता था, ब्लड लॉस चाहे सर्जरी की वजह से हो या एक्सीडेंट की वजह से हो या पेशेंट एनीमिक हो, उस वक्त का कॉमन प्रैक्टिस था मिल्क ट्रांसफ्यूजन। नज़ारा ये कि पेशेंट लेटा हुआ है और पेशेंट की नसों में दूध के पाइप लगे हुए हैं और दूध लिटरली नसों में चढ़ाया जा रहा है। नज़ारा यहाँ तक भी था कि बेड के पास गायें बंधे हुए हैं और नर्सेस गाय का दूध निकाल रही है और ताज़ा दूध पेशेंट पे चढ़ाया जा रहा है, इस उम्मीद से कि शायद पेशेंट बच जाए। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का 12 अप्रैल 1879, पेज नंबर 557 से लेकर 559 के बीच में। आपको पढ़ना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप देख सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आपको समझ आ जाएगी बात कि उस वक्त का कॉमन प्रैक्टिस था मिल्क ट्रांसफ्यूजन। और नतीजा क्या? वही नतीजा जो एक्सपेक्टेड है कि पेशेंट की मृत्यु हो जाती। और डॉक्टर्स इस सोच में रहते कि हमने तो दूध चढ़ा के भी देख लिया फिर भी पेशेंट मारा गया। और कई सारे ट्रायल्स होते रहे, कई सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे और कई सारे नियम भी बनते रहे। एक वियर्ड नियम ये भी था कि अगर वो लड़का है विक्टिम पेशेंट तो गाय या भैंस का दूध चढ़ाया जाएगा, और लड़की है या बच्चा है तो बकरी का दूध। या एक ट्रायल का नतीजा ये भी था कि अगर 1 लीटर दूध चढ़ाया गया तो जल्दी मौत होती है, या आधे लीटर से कम दूध अगर चढ़ाया जाए तो जिंदगी थोड़ी देर तक रहती है। और फाइनली उन्होंने कंक्लूड किया कि आधे लीटर से कम दूध चढ़ाना ही ठीक रहेगा। करते करते 50 साल निकाल दिए डॉक्टरों ने ये समझने के लिए कि दूध चढ़ाने के बावजूद भी मृत्यु नहीं हो रही है, बल्कि दूध चढ़ाने की वजह से मृत्यु हो रही है। और इसके साथ ही मिल्क ट्रांसफ्यूजन का जो प्रैक्टिस था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और उसकी जगह आ गया व्हाट इज़ नाउ नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आजकल पिछले 100 सालों की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर के हर तरह के हॉस्पिटल्स में एक कॉमन सीन है। अगर एनीमिक पेशेंट आ जाए या एक्सीडेंट विक्टिम ब्लड लॉस वाला आ जाए या किसी भी सर्जरी की वजह से ब्लड लॉस हो जाए, तो एक कॉमन प्रैक्टिस है एंड दैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये बिलीव ही नहीं किया जाता, बल्कि ये विश्वास किया जाता है कि खून चढ़ाने से इंसान के जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, रादर बढ़ जाती है। लेकिन पिछले 10 सालों में ही, सिर्फ लास्ट 10 ईयर्स में एविडेंस की बात की जा रही है कि एक्चुअली रियलिटी में देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं क्या ऐसा ही है। पिछले 10 सालों में बहुत सारे आंकड़े कलेक्ट किए गए, बहुत सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुए, बहुत सारे मेटाएनालिसिस सामने आए, और वो सारे ट्रायल्स का नतीजा सिर्फ एक। मान लीजिए 2 पेशेंट हैं, दोनों की स्थिति एक जैसी गंभीर है, दोनों का ब्लड लॉस एक जैसा है, और एक को खून चढ़ाया गया और एक को खून किसी कारणवश नहीं चढ़ाया गया। हर बार ये पाया गया कि जिन पेशेंट्स को खून चढ़ाया गया उन पेशेंट्स के मृत्यु की चांसेस लगभग डबल है, 2 गुना। आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मृत्यु दर बढ़ जाता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है, मॉर्बिडिटी बढ़ती है, तो ये आज भी प्रैक्टिस में क्यों है? इसके लिए आप गौर कीजिए स्क्रीन में दिए हुए रिपोर्ट को। रिपोर्ट है AABB का, यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक।
जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि वो प्रोटोकॉल बनाएंगे, गाइडलाइन बनाएंगे, रिकमेंडेशन बनाएंगे। उनके रिकमेंडेशन देखिए, 4 रिकमेंडेशन स्क्रीन पे हैं। इनमें से रिकमेंडेशन 2, 3, 4 की बात करते हैं। इन तीनों रिकमेंडेशन के लास्ट लाइन को देखिए, मैंने हाईलाइट किया है। लास्ट लाइन क्या है? वीक एविडेंसेस, वीक रिकमेंडेशन, अनसर्टेन रिकमेंडेशन, लो क्वालिटी एविडेंसेस, वेरी लो क्वालिटी एविडेंसेस। बोलने का मतलब ये है, उन्होंने प्रोटोकॉल तो बना दिया, नियम बना दिया, गाइडलाइन बना दिया, लेकिन बोलना वो चाह रहे हैं इस गाइडलाइन के लिए सबूत कोई ठोस नहीं है, बल्कि सबूत ही नहीं है। सिर्फ रिकमेंडेशन 1 के नीचे लास्ट लाइन पे लिखा है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। और रिकमेंडेशन 1 क्या है? वो सिर्फ इतना है कि अगर 2 तरह के पेशेंट को कंपेयर करते हैं, एक पेशेंट वो जिसका HB 8 है, दूसरा पेशेंट वो जिसका 10 है, दोनों में से किसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से फिर भी कंपैरेटिवली जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। देखिए, ये कंपैरिजन कुछ वैसा ही होगा जैसा मिल्क ट्रांसफ्यूजन वाले ज़माने में कंपैरिजन किया गया कि 1 लीटर दूध या आधा लीटर दूध। जबकि सच्चाई तो ये है कि अगर कंपैरिजन करना ही है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर्सेस नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इस तरह के ट्रायल्स तो पिछले 10 साल में ही हुए, और हर ट्रायल का नतीजा बिल्कुल साफ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मृत्यु होती है। यहाँ एक बात आपको समझना होगा, चाहे वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, चाहे वो मिल्क ट्रांसफ्यूजन हो, जब भी कोई भी लिक्विड, वो लिक्विड खून हो सकता है, वो लिक्विड दूध हो सकता है, वो लिक्विड इवन सलाइन हो सकता है, जब भी कोई भी लिक्विड नसों के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर जाता है, तब उस वक्त आपके बॉडी में कुछ हलचल होती है। पहली बात जिसे कहते हैं मेडिकल भाषा में ट्राली। ट्राली मतलब ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग्स इंजरी, यानी कि लंग्स पर दबाव पड़ता है, लंग्स काम करना बंद कर देती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिसे कहते हैं मेडिकल भाषा में ट्रिम, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इम्यून मॉड्यूलेशन, यानी कि जब भी कोई भी लिक्विड नसों के माध्यम से बाहर से बॉडी में जाता है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है पूरा गड़बड़ हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। और एक खास तरह का मॉलिक्यूल जिसका नाम है VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ये डिसाइड करता है कि आप हेल्दी रहेंगे या आप बीमार पड़ेंगे, आपकी डेथ कैंसर से होगी या आप हार्ट डिजीज से जूझेंगे। ये जो मॉलिक्यूल है ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है जब भी कोई भी लिक्विड आपके बॉडी में ट्रांसफ्यूज होता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। सो ये इस थ्योरी को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल में जाके आप एक वीडियो देखिए। वीडियो का नाम है क्योर फॉर ऑल डिजीज़। तो आपको पता चल जाएगा कि VEGF का सिग्निफिकेंस क्या है। बल्कि पिछले साल का जो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस था वो भी इसी पे आधारित था। हर साल पूरे दुनिया में हज़ारों ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं और कैंप के माध्यम से 85 मिलियन यूनिट से लेके 100 मिलियन यूनिट तक ब्लड कलेक्ट किया जाता है। लगभग 10 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल के बराबर अमाउंट का, मतलब 10 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को अगर ब्लड से भर दें तो जितना खून होगा इतना खून डोनेशन के नाम से, ब्लड डोनेशन के नाम पे कलेक्ट किया जाता है। बड़े बड़े संस्थान, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, स्कूल के बड़े बड़े सोसाइटी आए दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं इस उम्मीद से कि शायद इससे कोई हम पुण्य कमा लें। उनके दिमाग में यह है कि ब्लड डोनेशन रक्तदान जीवन दान है। दरअसल रक्तदान जीवन दान नहीं है, रक्तदान मृत्युदान है। लेकिन मुझे पता है कि ये सच्चाई एविडेंस के तौर पे प्रूव होने के बाद भी ये जो वेस्टर्न मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन है, इस सच्चाई को आम जनता तक या इस सच्चाई को इम्प्लीमेंट नहीं होने देगी। क्योंकि अगर ये सच्चाई आम जनता तक पहुंच गई तो आम जनता का, ह्यूमैनिटी का वेस्टर्न मेडिसिन पे विश्वास, फेथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप रियल मायने में पुण्य कमाना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम मुझे लगता है हमें करना चाहिए, सच्चाई उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा 7 अप्रैल 2020 यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे पे मैं अपनी किताब लॉन्च कर रहा हूँ। किताब का नाम है किल्ड बाय ब्लड डोनेशन। ये किताब की लॉन्चिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी दिल्ली प्रेस क्लब में 7 अप्रैल को।
अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, अगर आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप सच्चाई को अपने आंखों से देखिए और कुछ कीजिए। और अगर आप SMA सोशल मीडिया आर्मी के माध्यम से मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं, तो इस बुक लॉन्च से एक दिन पहले ई बुक मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। और अगर आप SMA के माध्यम से मुझ तक अब तक नहीं जुड़े हैं, तो आप 2 स्टेप्स में मुझ तक जुड़ सकते हैं। स्टेप 1, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को अपने मोबाइल पे सेव कीजिए। स्टेप 2, अपने मोबाइल से व्हाट्सएप कीजिए मुझे SMA। मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं समझ जाऊंगा आप मेरी मदद करना चाहते हैं सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मैं आपको भी 7 अप्रैल से पहले ये बुक व्हाट्सएप से ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और यही नहीं, टाइम टू टाइम ऐसे एविडेंस बेस्ड वीडियो मैं आपको भेजूंगा जो किसी की जान बचा सकता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इन सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचाएंगे और किसी दिन हम ज़रूर मिलेंगे इन पर्सन। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।